बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 14 में ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 14 शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो गाइज़ यानी कि ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने का मकसद उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर वाक़या होने वाले कॉपर लॉसेस को मालूम करना होता है। ठीक है, नंबर 2 पे है गाइज़ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं उनके नाम क्या हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ओपन सर्किट टेस्ट की तरह 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि सबसे पहले नंबर पर है वोल्ट मीटर, नंबर 2 पे है एम्पियर मीटर और नंबर 3 पर है वाट मीटर। ठीक है, तो इन तीनों का यानी कि काम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वोल्ट मीटर जो होता है वो गाइज अप्लाइड वोल्टेज को मेजर करता है और एम्पियर मीटर जो है वो फुल लोड करंट को मेजर करता है और वाट मीटर जो है गाइस वो यानी कि वाइंडिंग के अंदर वाक़या होने वाले कॉपर लॉसेस को मेजर करता है। ठीक है, नंबर 3 पे है गाइस शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से यानी कि इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइस। सबसे पहले हमारे पास 220 वोल्टेज एसी सप्लाई है। ठीक है, ये हमारा फेज़ है और ये न्यूट्रल है। ठीक है, फेज़ और न्यूट्रल के पैरेलल में हमने सबसे पहले वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमने फेज़ और न्यूट्रल के पैरेलल में ही वाट मीटर को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद फेज़ यानी फेज़ वायर के सीरीज़ में हमने एम्पियर मीटर को कनेक्ट कर देना है और इसके बाद हमारी दोनों यानी फेज़ और न्यूट्रल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से प्राइमरी वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके दोनों टर्मिनल्स को हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थी गाइस यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम। अब मैं आपको नंबर 4 पर किसी भी कंपनी लेवल पर या किसी भी कंपनी के अंदर जब ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो उसके लिए जो रेसिपी बनाते हैं वो किस तरीके से यानी कि बनाई जाती है। ठीक है, यानी कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के साथ इन तीनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरीके कार से कनेक्ट किया जाता है और कैसे इनकी रीडिंग को मालूम किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइस। ये हमारे पास टेस्ट बेंच है। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट बेंच। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के अंदर ये होता है जिसके ज़रिए हम ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि जिसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, जिससे वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें 3 अदद यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे पहले एम्पियर मीटर, वाट मीटर और नंबर 3 पर वोल्ट मीटर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गाइस यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स। ठीक है, तो इसमें अब हमने करना क्या है, किस तरीके से कनेक्शन करने एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने यानी कि फेज़ और न्यूट्रल देना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है फेज़ और न्यूट्रल के साथ। ये हमारा यानी कि फेज़ कनेक्ट हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर के साथ, और इसी तरीके से हमने न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर देना है। ठीक है गाइस, यानी कि ये फेज़ है और ये न्यूट्रल है, इन दोनों के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि ये देखें यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल जो है इनके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया। इसके बाद हमने गाइस करना क्या है,
वाट मीटर है जो, इसे भी फेज़ और न्यूट्रल के पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, यानी कि वाट मीटर की करंट कॉइल जो है सीरीज़ में कनेक्ट हो और पैरेलल जो पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में कनेक्ट हो। तो यहाँ से हम ये हमने फेज़ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वाट मीटर के साथ, और ये न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने करना क्या है, वाट मीटर से आगे हमारा जो फेज़ जा रहा है वो हमने एम्पियर मीटर से कनेक्ट करना है, यानी कि ये हमारा वाट मीटर से आगे फेज़ जो जा रहा है ये हमने एम्पियर मीटर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट हो गया, यहाँ ये एम्पियर मीटर से कनेक्ट हो गया। अब एम्पियर मीटर को हमने आगे प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि ये एम्पियर मीटर है और यहाँ से प्राइमरी वाइंडिंग के फेज़ टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद गाइस रह गया हमारा यानी कि वाट मीटर का न्यूट्रल। ये हम वाट मीटर का यानी कि यहाँ से जो न्यूट्रल के साथ यानी प्राइमरी वाइंडिंग के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से लेके आएंगे, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक मुकम्मल हो गया, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के साथ हमने तीन अदद यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हम शॉर्ट कर देंगे आपस में, ठीक है, यानी कि दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे। तो इससे आगे करना क्या है गाइस, हमने यानी कि हम फुल लोड करंट गुजारेंगे अगर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हीट हो सकती है, जल सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इससे हम बेहतर तरीक़ाकार जो होगा वो ये है कि हमने करना क्या है कि हम वोल्टेज को कम कर लेंगे, यानी कि 5 to 10% यानी कि वोल्टेज जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम 220 का अगर यानी कि 5 to 10% लें तो हमारे पास तकरीबन 25 वोल्ट या कम बेश 25 वोल्ट बनता है, ठीक है। तो हम 25 वोल्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ से बटन ऑन करेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग उससे 200 नहीं सॉरी, जैसे ही हम यहाँ से बटन ऑन करेंगे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को 25 वोल्ट सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ जैसे ही सप्लाई से प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट किया जाएगा तो तीनों यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इनकी रीडिंग शो होने लगेगी, यानी कि वोल्ट मीटर जो है हमने 25 वोल्ट अप्लाई किए हैं तो ये हमें 25 वोल्ट शो करेगा, ठीक है। और वाट मीटर जो वाइंडिंग के अंदर होने वाले जो कॉपर लॉसेज होते हैं उन्हें यानी कि शो करेगा। ये देखें हमारे पास यानी कि 42 वाट है, ठीक है। और एम्पियर मीटर जो है जो ये फुल लोड करंट यानी कि 1.67 एम्पियर है जो, ठीक है, ये इसे शो करेगा। तो यानी कि हमारे पास तीनों मीटर्स की जो है वैल्यूज़ निकल आई हैं, ठीक है। तो यानी कि कॉपर लॉस भी हमारे पास आ गए, जो है फुल लोड करंट भी आ गई है, उसके बाद यानी कि अप्लाइड वोल्टेज क्या हैं वो भी हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में शो हो गए हैं, ठीक है। अब इन 3 वैल्यूज़ की मदद से हम आगे मज़ीद 3 वैल्यूज़ को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। वो 3 वैल्यूज़ कौन सी हैं, यानी कि ZO1 इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, ठीक है। नंबर 2 पे है RO1 यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नंबर 3 पे है XO1 यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ZO1 मालूम करेंगे, ठीक है। तो ZO1 जो है गाइज़ इसमें हमारे पास जो ओहम का फार्मूला है, करंट का जो फार्मूला होता है, ठीक है, DC के अंदर यानी कि V बराबर है I ज़रबे R होता है, ठीक है। जबकि AC के अंदर ये V बराबर है I ज़रबे Z यानी कि R की जगह पे Z जो है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, AC के अंदर। तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला जो है वो लिखेंगे ZO1 बराबर है V1 डिवाइडेड बाय ISC, ठीक है, यानी कि शॉर्ट सर्किटेड करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारे 25 वोल्ट वो यानी कि पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 1.67 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हम इन दोनों को यानी कि हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 14.97 ओहम, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है तो इस वजह से ओहम में इसका जवाब आएगा। नंबर 2 पे है गाइस यानी कि RO1, ठीक है। तो RO1 मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है WC यानी कि कॉपर लॉसेस, ठीक है,
बराबर है आई स्क्र बटा RO1, आई स्क्र ज़रबे RO1, ठीक है। तो RO1 बराबर है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने RO1 मालूम करना है तो हम इसे इस साइड पे ले आएंगे। RO1 बराबर है WC डिवाइडेड बाय आई स्क्र, ठीक है। तो इन दोनों की हम यहाँ पे कीमतें पुट करेंगे नीचे, और ये हमारे पास 25.14 ओहम, ठीक है, जवाब आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, इस वजह से ओहम में इसका जवाब आएगा। नंबर 3 पे है गाइस XO1, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। तो इसका जो फार्मूला है ZO1 बराबर है अंडर रूट RO1 स्क्र जमा XO1 स्क्र, ठीक है। तो हमने XO1 मालूम करना है तो हम XO1 को इस साइड पे ले आएंगे और ZO1 को अंदर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों की कीमतें पुट कर देंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर आपस में यानी कि कट हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे यानी कि हमारे पास इनका जो जवाब आएगा वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 10.17 ओहम, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसका जवाब भी ओहम में आएगा। तो गाइज़ हमारा जो यानी कि पीछे ओपन सर्किट टेस्ट था उसमें हमने आयरन लॉसेस को मालूम किया, यानी कि उसमें तकरीबन 8 वाट जो हमारी पावर लॉस हो रही थी आयरन लॉसेस की शक्ल में, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में तकरीबन 42 वाट जो हमारी पावर लॉस हो रही है, ठीक है। तो इस एक ट्रांसफार्मर के अंदर जो टोटल पावर लॉस हो रही है वो है हमारी यानी कि 50 वाट, ठीक है, 50 वाट। तो ये हमारी एक ट्रांसफार्मर के अंदर जो मुकम्मल पावर लॉस हो रही है, ठीक है, टोटल पावर लॉस हो रही है वो है 50 वाट। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।